नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे चीन और ताइवान के विवाद की, या यूं कहें कि ताइवान की। ताइवान दक्षिणी प्रशांत सागर में एक छोटा सा देश है। चीन उसको चीन का ही हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है। और उसका इतिहास बहुत पुराना है। उसके ऊपर फ्रेंच लोगों ने भी हमला किया और भी जापान ने भी हमला किया, और इस तरह से उसका इतिहास बताया जाता है। लेकिन आज जो मामला है वो ये है कि चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है, पानी के अंदर अपने जहाज़ लगा करके, और वहाँ पर उसने ड्रिल शुरू कर दी है, मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी है। और ऐसा लग रहा है कि वो ताइवान पर हमला करने वाला है। उधर ताइवान ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। उसने अपने सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम सारे लगा दिए हैं, और मिलिट्री को भी तैनात कर दिया है बॉर्डर्स पे। और इसके अलावा अमेरिका उसको पूरी मदद कर रहा है हथियारों वगैरह से। तो ऐसे में हम ये सोच रहे थे कि ताइवान और चीन की विवाद की जो असली वजह है उसके ऊपर पहुंचा जाए। दरअसल दोस्तों क्या है कि चीन में 1911 से ही क्रांति की तैयारी चल रही थी, क्रांति चल रही थी एक्चुअली वहाँ पर। और वो क्रांति, चीन की क्रांति दो भागों में हुई, एक 1911 से 1937 तक, और उसके बाद 1937 के बाद में। तो इसके अंदर क्या है कि माओ ने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया, माओ कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, उसने माओ त्से तुंग, जब उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया तब चियांग काई शेक जो है वहाँ का राष्ट्रपति था। पहले ये दोनों साथ थे क्रांति करने में, लेकिन बाद में वो राष्ट्रपति बन गया। और उन्होंने वो विकेंद्रीकृत चीन चाहते थे, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है केंद्रीकृत चीन चाहता था। और उसी में उनका विवाद हुआ। और वो तो खैर कुल मिला के 1949 में लॉन्ग मार्च में माओ त्से तुंग की सेना ने चीन की राजधानी पेकिंग पर कब्जा कर लिया, और चियांग काई शेक को वहाँ से उसके सैनिकों के साथ 20 लाख लोग और उसके साथ भागे वहाँ से, और वो सारे ताइवान में जाके छुप गए। और वो ताइवान में छुपने के बाद 1950 में उन लोगों ने, और चियांग काई शेक ने, और वहाँ पर अपनी सरकार बनाई और उसका नाम दिया चीनी गणराज्य। और इसकी राजधानी ताइपे बनाई। चीनी गणराज्य की, और वो जो चीन है वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना।
यही डिफरेंस दोनों के नाम में, इतना फ़र्क है। अब वो ताइवान अब उसको कहने लगे हैं, वो एक अलग बात है, पर ओरिजिनली चीन गणराज्य मतलब पीपुल्स चाइना इसको कहा जाता था। और यहाँ तक कि 1950 में ये सरकार बनी और 2 करोड़ 36 लाख इसके की जनता है। और एक्चुअली जब भागे वहाँ से तो यहाँ पे सरकार बनाई और चियांग काई शेक को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। और वो जब तक रहे तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के मेंबर भी पीपुल्स चाइना ही रहा। काफ़ी कोशिशें हुई कि ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना ही उसका मेंबर रहा। काफ़ी कोशिशें हुई कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का सदस्य बना दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चियांग काई शेक के निधन के बाद ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ में कंसिडर किया गया कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इसका सदस्य बना जाए, और तब उसको बनाया। तब तक माओ की भी डेथ हो चुकी। तो माओ और चियांग काई शेक दोनों की डेथ के बाद ये हुआ। हिंदुस्तान में कहा जाता है, मतलब 53-54 में ये बात बहुत मज़े लेकर के कहते हैं संघी लोग जो हैं, आरएसएस के लोग या जनसंघ के लोग उस ज़माने के, या भारतीय जनता पार्टी के लोग आज के दिन में, कि नेहरू ने बहुत अच्छा अवसर था खो दिया और उसको जो है अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का सदस्य बना रहे थे, नेहरू ने मना कर दिया। कोई सदस्य नहीं बना रहा था क्योंकि नेहरू जी ने आइजनहोवर से पूछ लिया था कि भाई सुरक्षा परिषद में 5 मेंबर हैं तो छठा बना रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। जब छठा नहीं बना रहे हैं तो भारत का नंबर कहाँ से आता? वो सिर्फ चीन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्थान देना था रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह। ये चल रहा था खेल, और उस खेल में नेहरू को अमेरिका की तरफ, उस समय 2 खेमे बने हुए थे अमेरिका और रूस के, तो अमेरिका की तरफ लाने के लिए ये सारा प्लान रचा था। तो वो नेहरू समझ गए और उन्होंने उसको मना कर दिया। तो अभी जो ताइवान के ऊपर चीन हमेशा जो है ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता रहा है, और यदा कदा हर वक्त कोशिश करता रहा है, धमकियाँ देता रहा है और कोशिश करता रहा है कि ताइवान को अपने साथ मिला लें। लेकिन ताइवान अपने आप को एक अलग सार्वभौमिक देश मानता है और उसके रक्षा के लिए प्रयास भी करता है, और उसमें अमेरिका उनके साथ है। अब एक और बात इसमें मज़ेदार है कि ताइवान ने अभी चीन को ही नहीं पूरे विश्व को एक धमकी दे दी है कि अगर चीन ने हमारे पर हमला किया तो हम जो चिप बनाते हैं, जो कंप्यूटर में और मोबाइल में और कई जगह लगती है आजकल, तो इवन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में और हवाई जहाज़ों में और जो भी युद्धपोतों में, सब जगह, मतलब चिप के बिना कोई चीज़ बनती नहीं आजकल। इलेक्ट्रिक सामान, बच्चों के खिलौनों से लेकर के बड़े से बड़ा आयुध भी जो है चिप की बनानी। तो वो जो है चिप बनाने के मास्टर हैं, सबसे ज़्यादा चिप बनाते हैं, उत्पादन उनका सबसे ज़्यादा है।
तो उन्होंने कहा कि हम मना कर देंगे, बंद कर देंगे, किसी को नहीं देंगे चिप अगर हमारे पे हमला हुआ। तो ये एक विवाद यहाँ फंस गया है। अभी चीन ने चारों तरफ से घेर लिया है। चीन देख रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को युद्ध ये हथियार सप्लाई कर रहा है, इधर मिडिल ईस्ट में इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, और इन दोनों के हथियार सप्लाई करने में वो शायद ताइवान को इतना हथियार नहीं दे पाए या इधर ध्यान नहीं दे पाए, तो अभी मौका है इस पे कब्जा कर लो। लेकिन कुल मिला के बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि एक बार उन्होंने ऐसा कई बार कर चुके हैं, वो घेर लेते हैं फिर हट जाते हैं, कई बार हवाई हमले करते हैं, हवाई जहाज़ अंदर तक घुसा देते हैं ताइवान के अंदर तक की सीमाओं में, लेकिन फिर उनको भगा दिया जाता है। तो अभी देखना है कि ये हमला करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अपील करते हैं आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भेजें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, अभी हमारे 113 सब्सक्राइबर हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आप इसके सदस्य बन करके हमें मदद करें। धन्यवाद।